हेडिंग डालेंगे प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 4, दोनों ही बुक में चैप्टर नंबर 4 है। मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, जो हमारी प्रोसेस है ना ये 5 है और जो बेसिस है ना ये 2 है, बस ये याद रखना। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा फ्रॉम द इनिशिएशन टू द फाइनल स्टेप। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले होता है हमारा फर्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जब हमने कोई भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारा सेकेंड स्टेप आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। जब हमने वाउचर प्रिपेयर कर दिया तो उसके बाद हम थर्ड स्टेप में इन सबको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बात की तो हमारे माइंड में एक सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जनरल। जनरल को नाम क्या दिया था हमने? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद कैश बुक को नाम क्या दिया था हमने? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वही तो था, सब ओरिजिनल एंट्रीज ही तो है जहां पे हम सारा सबसे पहले जाके डेटा को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम वाउचर्स। तो फोर्थ स्टेप बन जाता है हमारा पोस्टिंग इनटू लेजर, ठीक है। एंड लास्ट में होता है हमारा फिफ्थ स्टेप प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये है हमारा प्रोसेस। तो समझते हैं, देखो सबसे पहले अभी तक जब हमने अकाउंट स्टार्ट किया तो सबसे पहले बात यही आई थी, हम रिकॉर्ड क्या करेंगे जब तक हमें पता नहीं होगा ट्रांजैक्शन क्या है। और ट्रांजैक्शन होती क्या है? ट्रांजैक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को बदल देती है। ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं है, गुड्स से आने वाला पैसा जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप बताना। ये है आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको लगी है भूख, तो यहां पे है डोमिनोज, ठीक है। आपने यहां फोन किया, ट्रिन ट्रिन, उन्होंने उठाया, हां जी। आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया ऑफ ₹500, फार्म हाउस पिज्जा ऑर्डर कर दिया विद एक्स्ट्रा चीज बस कर दिया। इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने इनको ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ठीक है। तो यहां से इनके पास क्या फ्लो हुआ? आपसे इनके पास क्या गया? पैसा। तो पैसा मतलब बैंक में आया, यस और नो? तो एक तरीके से इनके पास कैश इंक्रीज हुआ। तो कैश मेरा क्या है? एसेट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी वैल्यू है मान लो 1 लाख रुपीस। कितनी है आपकी वैल्यू? मैं आपको 1 लाख रुपीस और दे दूं तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 लाख होगी। आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंप्रूव हुई या वर्स हुई? इंप्रूव। तो एक ट्रांजैक्शन वो है जो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव कर देती है। और वो कब हो सकता है? जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। और आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, याद है? ठीक है, तो बस फिर वही तो है, इसलिए रिलेट होता है हमारा अकाउंट सबसे। अब तो कहीं भी मिक्स हो जाते हैं, जाके घुल जाते हैं यार। तो ये है मेरी सबसे पहले कि मैंने पहले ये चेक किया क्या कोई ट्रांजैक्शन हुई है जो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट कर रही है। हां जी है, हुई है। तो हुई है तो उसके लिए एक वाउचर बना दो कि भैया देने वाला पैसा कौन है, लेने वाला पैसा कौन है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, कौन सी डेट को इन्वॉल्व है, साइन कर दो। उसे बोलते हैं वाउचर। वाउचर पहला डॉक्यूमेंट है जो क्रिएट किया जाता है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। इस वाउचर से ही हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। जो आपको ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री में मिलती थी ना, वो वाउचर के थ्रू मिलती थी। आई बात समझ में? तो वाउचर से हमने जनरल बनाई, कैश बुक बनाई, सब्सिडरी बुक्स बनाई, और वहां से हम पोस्ट करते हैं उसको लेजर में। लेजर क्या होता है? टी शेप अकाउंट, जिसकी एक साइड पे डेबिट होता है, दूसरी साइड पे क्रेडिट होता है, ठीक है। और इस लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई बात समझ में? आपकी बुक में इस 5 स्टेप्स में दिया हो, होते ही जनरली 6th स्टेप है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्होंने साथ दिया हुआ तो कोई बात। आई बात समझ में? एक और बात बताऊं, आपको बस पता होना चाहिए, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बेसिस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। अब मैं आपसे बोल रहा हूं 3 मार्क्स में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको 5 स्टेप याद है? फर्स्ट, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, थर्ड प्रिपरेशन ऑफ लेजर यानी पोस्टिंग इट टू लेजर, एंड फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप क्या इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो? हाँ जी लिख सकते हो, बस इतना आपको आना चाहिए। तो चलिए एक एक स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, लिखेंगे अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर मॉनेटरी इन नेचर। जो मॉनेटरी टर्म्स में है
उन्हें हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन से डील करती है जो मॉनेटरी नेचर की है। आगे लिखेंगे, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन it is necessary that these transactions are evidenced by supporting documents such as purchase invoice, sales invoice, checkbook, etc. ठीक है। थर्ड पॉइंट, a document which provide evidence of the transaction is called source document. उसे ही हम बोलते हैं source document। कह रहे वो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांजैक्शन, उसे हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। आई बात समझ। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल, या आप बोल सकते हो और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही वाउचर्स बना रहे हो और वाउचर से आप क्या कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, ए सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन विच स्पेसिफाइज विच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है। यही वाउचर आपको बताते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट। थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लिखेंगे, द बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम वाउचर्स कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम बात करते हैं जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक। फोर्थ, पोस्टिंग टू लेजर। In accounting, all entries recorded in journal or subsidiary book will be transferred to respective accounts called ledger. A ledger is the principal book of accounts in which all transactions ultimately find their place in classified form. ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये लास्ट लाइन लिखेंगे, ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। ठीक है। सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड की जाती है। लास्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है, ए ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस of ledger accounts to check the arithmetical accuracy of posting and balancing of ledger accounts. Trial balance provides the basis for preparation of financial statement, namely trading and P&L account and balance sheet. मेन क्या कह रहा है देखना, लास्ट पॉइंट में आपको थोड़ा समझने की जरूरत। कह रहा है ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, इज अ स्टेटमेंट। उसको जो बनाते हैं तो उसमें दो साइड होती है, दो चीजें होती है, वन इज द डेबिट पार्ट एंड द अदर वन इज द क्रेडिट पार्ट। दोनों चीजें होती हैं। आपने अगर पढ़ा था तो याद होगा, हमारा आइटम होते हैं पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। जो कि आपको और कुछ नहीं, ट्रायल बैलेंस हम किसी चीज के लिए नहीं बना रहे, बस चेक करने के लिए कि जो हमारे लेजर्स बने थे वो सही पोस्ट हुए थे, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं। अगर वो बैलेंस हो गया तो इसका मतलब हमारे सारे लेजर सही हैं। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस ही हमें प्रोवाइड करता है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई बात समझ में। और हमने आपको ऊपर बताया कि लेजर है क्या, लेजर कुछ नहीं है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, जनरल से या फिर हमारी सब्सिडरी बुक से, जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, उससे हर ट्रांजैक्शन को रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम लेजर बोलते हैं। आई बात समझे। और लेजर का जो मेन की पॉइंट है, सेंटरलाइन कर लेना, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ये क्या है, जैसे हमारी जर्नल क्या है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, ये लेजर है हमारी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, जिससे हम सारी ट्रांजैक्शन जहां में चाहिए वो मिल जाती है। वो अल्टीमेटली हम हर ट्रांजैक्शन को लेजर में ही ढूंढते हैं। तो अब याद करो, जब हम बनाते थे जनरल तो एक कॉलम बनाते थे LF, दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो। हम लेजर के नंबर डालते हैं कि भाई हमारी ट्रांजैक्शन कौन से नंबर ऑफ लेजर में मिल जाएगी हमें, इसलिए हम बनाते थे लेजर। ठीक है। तो सारे सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है उसे वन अकाउंट में वन प्लेस डालते हैं, जिसे हम लेजर बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये थे मेरे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग।
समझ आ गया?